हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिख और सिख धर्म को हम लेके आए हैं। तो इससे जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बना है हमने शॉर्ट लिस्टेड की है इस पर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा कि कैसे अंग्रेज़ जो है बंगाल पर आधिपत्य किए, इसके बाद जो है पंजाब में भी जो ये सिख धर्म हुए, तो इनके बाद जो है कैसे पंजाब पर इन लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए उनसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन सा फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में इसका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिख धर्म के जो सबसे पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे। फ्रेंड्स, तो ये जो थे गुरु नानक देव, यही सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने जो कि गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के सबसे पहले गुरु थे और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। और इनके जो अनुयायी हुए, जो अनुसरण करने वाले हुए, वो सिख कहलाए। ये जो थे गुरु नानक देव वो बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो बाबर के। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जो गुरु नानक देव थे इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1469 में और मृत्यु 1539 में हुई थी। इसके अलावा इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो कि ननकानाबाद में पड़ता है। और ये ननकानाबाद अब कहाँ पड़ता है, तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो हम याद रखेंगे पाकिस्तान में अब ये पड़ता है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो करतारपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी। ये जो थे संगत और पंगत की व्यवस्था की स्थापना करवाए थे। ये संगत और पंगत क्या थी? संगत का मतलब धर्मशाला था, पंगत का मतलब होता था कि एक लंगर की व्यवस्था की जाती थी जिसमें गरीबों को भोजन प्रदान किया जाता है। अभी भी ये व्यवस्था जारी है, बड़े बड़े गुरुद्वारों में अभी भी पंगत कराई जाती है। और संगत का मतलब होता था कि कुछ लोगों को इकट्ठा करा के उन्हें सुविचार जो है उन तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो अच्छे अच्छे भाषण दिए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझेंगे। और इनके जो प्रिय शिष्य थे अंगद थे। कौन थे? अंगद थे। और यही जाके दूसरे जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। कौन? अंगद। और अंगद ही जो थे वो गुरु नानक देव के सबसे प्रिय शिष्य थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इनका शुरुआती नाम जो था वो लहना था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको आप 100% याद रखिएगा, हम बता देंगे आप लोगों को। वैसे तो इसमें सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल 100% रटी होनी चाहिए। जैसे ये गुरुमुखी लिपि के आविष्कार करने वाले कौन थे? तो अंगद थे। लिपि का मतलब ही होता है शैली। ठीक है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो इस तरीके से लिपि का मतलब होता है लिखने की एक शैली, एक ढंग। तो जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने वाले थे वो कोई और नहीं, सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद थे। तो हम याद रखेंगे। और ये जो गुरु नानक देव लंगर व्यवस्था जो थी, पंगत व्यवस्था जो थी, इसको इन्होंने बनाया था, लेकिन इन्होंने गुरु अंगद ने इस लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। अब ये गुरु अंगद के जो प्रिय शिष्य थे वो अमरदास थे। कौन थे? अमरदास थे। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। इनके जो शिष्य थे अंगद थे और इनके जो प्रिय शिष्य थे वो अमरदास थे। अमरदास जो थे अपना गोविंदवाल में गद्दी स्थापित की। कहाँ पे? गोविंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। और जो अकबर थे वो अमरदास से मिलने आए। कहाँ? गोविंदवाल में। और जब गोविंदवाल में अमरदास से मिलने आए तो अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी जो उनकी पुत्री थी, इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दे दी। कितना? 500 बीघा जमीन दे दी। और यही बीबी भानी का जो विवाह हुआ था वो रामदास के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रामदास के साथ हुआ था। और तीसरे गुरु के बाद जो चौथे गुरु बने थे वो अमरदास के दामाद रामदास बने थे।
कौन बने थे? रामदास। ये बीबी भानी के पति थे। कौन थे? बीबी भानी के पति थे। चूँकि इन्हें 500 बीघा भूमि मिली थी तो इन्होंने अमृतसर में नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम रखा था इन्होंने? रामदासपुर रखा था। क्या रखा था? रामदासपुर रखा था। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये हमसे पूछा जा सकता है कि जो गुरु पद है वो पैतृक कब बना? पैतृक मतलब अब इनके पुत्र अर्जुन बनेंगे, अर्जुन के पुत्र हरगोविंद बनेंगे, मतलब अब ये है पितृ के पीढ़ी के हिसाब से अब चलेगा। तो कब से चलेगा? रामदास से। और रामदास, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु पद पैतृक कब बना? तो रामदास के कार्यकाल से जो है गुरु पद पैतृक बन गया था। अब जो इम्पॉर्टेंट हैं ये गुरु नानक देव के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे गुरु 5वें गुरु आते हैं। कौन? गुरु अर्जुन देव। फ्रेंड्स आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम सारा चीज़ वैसे तो समझने में विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी आपको लास्ट में इसकी ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप जो है कभी कभी क्रम से लगाने के लिए ये गुरु जो सिख गुरु हैं वो आते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे ताकि जो है आप अच्छे से कर लें। वैसे तो समझ के ही किया जा सकता है आराम से। इनके शिष्य थे अंगद तो इनके शिष्य बने, और इनके शिष्य अमरदास थे तो अमरदास बने तीसरे नंबर पे, और इनके दामाद ही चौथे नंबर पे बने। और हम जानते हैं कि रामदास के बाद जो है ये पैतृक हो गया था तो इनके पुत्र अर्जुन देव थे। तो हम समझे तो वैसे भी याद रख सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं तो माइंड जो है डाइवर्ट होता है। तो हम लास्ट में आपको बता देंगे लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो हम देखते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में क्या क्या है। गुरु अर्जुन देव का जो रोल था बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा। क्या कहा? सच्चा बादशाह कहा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सच्चा बादशाह जो है घोषित करने वाले कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने जो थे वो अमृतसर में जो तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। हरमिंदर साहब जो कि अब ये गोल्डन टेम्पल के नाम से हम जानते हैं। ये हरमिंदर साहब को आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? अर्जुन देव ने। और इसको पहले क्या नाम दिया गया था? तो हरमिंदर साहब। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो गोल्डन टेम्पल के बाद जो इम्पॉर्टेंट इसमें है वो ये है कि वैसे अर्जुन जो इम्पॉर्टेंट गुरु हैं उनसे रिलेटेड हर एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमने इसमें बताया है। जैसे गुरु नानक देव हुए, गुरु अर्जुन देव हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, ठीक है। इनका तो एक एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आदि ग्रंथ की रचना की, और आदि ग्रंथ में क्या था? तो इसमें जो था सिख धर्म से रिलेटेड अच्छे अच्छे विचारों का संकलन था। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अर्जुन देव ने किया था। और जो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव जहांगीर और उसके पुत्र खुर्रम के बीच विवाद चल रहा था। और विवाद चल रहा था तो क्या हुआ कि ये जो है खुर्रम अपने पिता से जो है समय से पहले ही गद्दी मांग रहे थे, और जो कि जहांगीर जो थे देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से उन दोनों के मध्य जो है विवाद चल रहा था। तो ये भाग के जो है अर्जुन देव के पास आए थे। कौन? खुर्रम। तो जब अर्जुन देव के पास आए, सहायता मांगी और इन्होंने शरण दे दिया और सहायता भी दी। फिर क्या होता है? जहांगीर जो है 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। तो मृत्यु दंड दे दिया। तो हमसे पूछा जाता है सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्यु दंड दिया? तो जहांगीर ने दिया, ठीक है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब छठे गुरु थे वो हरगोविंद थे। कौन थे? हरगोविंद थे। और इन्होंने शुरू किया? सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दिया। ये अपनी सिखों की जो मंडली थी इसको मजबूत करने के लिए क्या किया? सैन्य शिक्षा
सैन्य शिक्षा प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो छठे गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के छठे गुरु जो थे सैन्य शिक्षा का प्रारंभ करने वाले थे। इसके अलावा इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी कराई थी, अमृतसर नगर की किलेबंदी भी कराई थी। इसके अलावा अकाल तथ्य का निर्माण कराया था। अकाल तथ्य जिसको वो ईश्वर का तथ्य मानते थे, इस चीज़ का वो निर्माण करवाया। इसके बाद हर राय आते हैं, ठीक है, ये मतलब खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हर राय से मिलने दारा सिकोह आए थे। तो दारा सिकोह को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दारा सिकोह का आशीर्वाद किसने दिया था? तो हर राय ने दिया था। और इन्होंने क्या किया था? अपने पुत्र, इनका पुत्र जो था, हम जानते हैं इसके बाद जो है रामदास के बाद पैतृक बन गया था। तो इनके पुत्र अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र हरगोविंद थे और हरगोविंद के पुत्र हर राय थे। तो हर राय के जो बड़े पुत्र थे राम राय, इनको गद्दी न देकर सिख गुरु का इनको गद्दी न देकर हरकिशन को दिया, जो कि ये हम जानते हैं जो वंश के हिसाब से जो चलता है वो बड़े पुत्र को ही सौंपा जाता है। जो कि राम राय जो थे वो बड़े पुत्र थे। हरकिशन मात्र 6 वर्ष के थे। कितने थे? 6 वर्ष के थे। राम राय जो थे इनके मध्य जो है हर राय से विवाद हो गया, जिसकी वजह से अपने पुत्र हरकिशन को 6 वर्ष के थे तभी इनको जो है गुरु घोषित कर दिया था। इसके बाद हरकिशन आते हैं। हरकिशन जो कि अभी हम बताए हैं, हरकिशन हर राय जो है अपने पुत्र हरकिशन को गद्दी पे बैठालते हैं। ये जो है ज़्यादा नहीं संभाल पाए थे और ये बहुत ही अल्पकाल के लिए आए और इनकी जो है चेचक के कारण डेथ भी हो गई। तो ये भी हमसे पूछा जाता है चेचक के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो हम याद रखेंगे हरकिशन की हुई थी। किसकी हुई थी? हरकिशन की। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तेग बहादुर जो थे, तेग बहादुर ये हरगोविंद के पुत्र थे। ये हरकिशन के ना होके हरगोविंद के पुत्र थे और इन्हें अपने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ना पड़ा था। और ये जो है तेग बहादुर जो थे, ये औरंगजेब ने इनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा और इन्होंने मना कर दिया और औरंगजेब ने दिल्ली में ही इनकी हत्या करा दी। क्या करा दी? हत्या करा दी। किसने करा दी? औरंगजेब ने। किसकी कराई? तो गुरु तेग बहादुर के। कौन से नंबर के गुरु थे? तो 9वें नंबर के गुरु थे। तो हम याद रखेंगे सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने सिख धर्म न कबूल करने पर औरंगजेब ने इनकी हत्या करा दी थी। अब जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आते हैं वो 10वें गुरु गोविंद सिंह आते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ था और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। तो हमसे पूछा जा सकता है कि आनंदपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे। स्थापना सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की एक प्रकार की सैन्य सेवा थी जो इन्होंने 1699 में स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जितने भी सिख धर्म को मानने वाले हैं वो अपने नाम के अंत में सिंह और कौर का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब जो है इनके बारे में कुछ, तो नाम के अंत में जो है लड़के सिंह लगाते हैं और सिख धर्म को मानने वाले, और जो लड़कियां जो है वो कौर लगाते हैं। तो ये हमसे पूछा जा सकता है सिंह और कौर की परंपरा जो है किस गुरु ने शुरू की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इन्होंने ही जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने एक चीज़ की और स्थापना की थी, 5 ककार अनिवार्य। 5 ककार अनिवार्य क्या है? हम जानते हैं कि जो सिख धर्म के सच्चे सिख धर्म को मानने वाले हैं वो कौन, वो 5 चीज़ें किस चीज़ को मानते हैं? एक केस रखते हैं, कंघा, कक्षा, कड़ा,
कृपाण। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 ककार है, वो सिख धर्म के लिए अनिवार्य है। कौन कौन सा? केस, कंघा, कच्छा और कड़ा, कृपाण। ये 5 चीज़ें यूज़ करते हैं। आप देखते भी होंगे कि जो है बालों में कंघी छोटी सी लगा लेते हैं और कड़ा पहने रहते हैं, केस भी होते हैं उनके, और जो है और कोई भी जो है तलवार लेके नहीं यात्रा कर सकता है या फिर कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन हमारा जो आर्टिकल है धर्म का अधिकार 25 से 28, उसमें कहा गया है कि अपने अपने धर्म को अपने अनुसार मनाने का अधिकार है। क्योंकि ये इनका धार्मिक है, इसलिए जो है ये कृपाण रख सकते हैं और रखते भी हैं। इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आदि ग्रंथ को पुनः संकलन किया, फिर से संकलन किया। किन्होंने? तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया और ये घोषित कर दिया कि अब जो है कोई भी सिखों का गुरु नहीं बनेगा और यही गुरु के रूप में रहेंगे। और इसमें जो लिखा गया है इसी के अनुसार लोग चलेंगे, इसके नियम को मानेंगे, इसके शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो क्योंकि जो था ये अब पैतृक बन चुका था, इसके लिए भी लड़ाई होने लगी थी पद के लिए। तो इन सबको बचने के लिए इन्होंने घोषित कर दिया कि अब जो है कोई भी सिख का गुरु नहीं बनेगा, इसलिए इनको 10वां गुरु और अंतिम गुरु भी कहा जाता है। इनका भी फ्रेंड जो है नांदेड़ में गोदावरी के तट पर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की पठान द्वारा हत्या करा दी गई थी, हत्या हो गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो पठान द्वारा। तो इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद जो है किस तरीके से रणजीत सिंह आए और इनके और अंग्रेजों के बीच कैसे लड़ाई हुई और कैसे पंजाब पर आधिपत्य हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इनके जो प्रिय शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह के, वो बंदा बहादुर थे। चूँकि गुरु गोविंद सिंह थे, ये घोषित कर चुके थे कि अब जो है कोई भी जो है सिख धर्म का गुरु नहीं बनेगा। तो ये बंदा बहादुर जो थे वो सेनापति के रूप में उभरे और ये जो थे अपना बिल्कुल आन मान लगा दिए थे। इनका यही एक ही टारगेट था कि पंजाब में सिख राज्य का स्थापना करना। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जो बचपन का नाम था वो लक्ष्मण सेन था। क्या था? लक्ष्मण सेन था। और ये एक सेनापति के रूप में आए थे। इनका धर्म था कि सिख की रक्षा करना और पंजाब में सिख राज्य का स्थापना कराना। और इनको भी मौत के घाट जो है उतार दिया था। किसने? तो मुगल बादशाह जो था फर्रुखसियर, जिसको गणित कायर कहा जाता है, के आदेश पर नागल नामक स्थान पर इसको मृत्यु करा दी गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो हुई नहीं थी, फर्रुखसियर द्वारा, फर्रुखसियर के आदेश पर जो है नागल नामक स्थान पर बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब हम याद रखेंगे कि इसके मृत्यु के बाद जो सिख धर्म था वो 12 दलों में बट गया था, विभाजित हो गया था। तो 12 दलों में विभाजित हो गए थे। जो रणजीत सिंह, तो इनकी जब मृत्यु हुई तो सिख धर्म जो था वो 12 दलों में विभाजित हो गया और इसको जो है मिसल कहा गया। क्या कहा गया? मिसल। मिसल का अर्थ सामान था। तो जो रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, रणजीत सिंह जी का जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म सुकरचकिया, इनके जो दादा थे वो सुकरचकिया मिसल के थे और उनके दादा जो थे 12 दलों में जो सिख विभाजित था उसमें सबसे प्रमुख जो है सुकरचकिया को घोषित करा दी थी। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे जो रणजीत सिंह थे वो लाहौर के शासक बने और इसके अलावा एक फैक्ट इसको भी हम याद रखेंगे, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। तो हम याद रखेंगे कि अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? तो चार्ल्स मेटकाफ
और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इसके अलावा हमने आपको बताया धीरे धीरे फिर अंग्रेज जो है पंजाब राज को विलय कर लेते हैं और इसमें जो है 2 युद्ध होता है। आंग्ल सिख जो युद्ध है वो 2 होता है, एक 45-46 में, दूसरा 49 में, और इसी के तहत 2 संधियां भी होती हैं। वो संधियां भी हमसे पूछा जा सकता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था तो 45-46 में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल सिख कब हुआ था तो 1849 में हुआ था। इसी तरीके से हम याद रखेंगे जो लाहौर की संधि हुई थी वो 1846 में हुई थी, और भैरोवाल की भी 1846 ईस्वी में हुई थी। तो दोनों ही मतलब सेम डेट है, हम याद कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है कि जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसके महत्व 2 संधियां कौन कौन सी हुई थी, उसको जो है ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और चुनना होगा। चूँकि आप पढ़े होंगे तो आराम से उस क्वेश्चन को तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब जो है हम आपको ट्रिक बताने के लिए कहे थे तो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा फनी सा है, हम याद कर सकते हैं। गुरु का अंग है अमर जैसा, गुरु का अंग है अमर, राम जैसा आज भी। इतना बस याद रखिए, बाद में आगे हम और भी बता रहे हैं। गुरु का अंग अमर है, राम जैसा आज भी। तो गुरु से गुरु ना। तो इस फैक्ट के अलावा हमसे क्रम में भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर यही पूछा जा सकता है कि अर्जुन देव किस नंबर के गुरु थे। तो हमें ट्रिक पता होगी तो हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ट्रिक में, गुरु का अंग अमर है, राम जैसा आज भी, हर GRKGT। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। गुरु से हमारे को कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव। कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव। अंग से गुरु अंगद देव, दूसरे नंबर के गुरु अंगद देव। कौन हो जाएंगे, गुरु अंगद देव। और तीसरे जो हैं अमरदास हो जाएंगे। गुरु का अंग अमर है, तो गुरु से गुरु नानक, अंग से अंगद, अमर से अमरदास, और राम से रामदास। हाँ जो है साइलेंट है, ठीक है। और जैसा भी साइलेंट है। और 5वें जो थे वो आज से अर्जुन याद रखिए, आज से अर्जुन याद रखिए, और भी साइलेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है ये तो बहुत ही सरल है, हर आगे आपको लगा देना है। बाकी GRK याद कर लीजिए, GRK तो हर सबके आगे लगा देना है। जी से गोविंद, हर गोविंद, फिर हर राय, फिर हर किशन। तो GRK याद कर लीजिए आगे, और यहाँ पे हर लगा दीजिए, तो आराम से कर सकते हैं। और T से लास्ट का 2 है तो इसको तो हम याद ही कर सकते हैं। 10वां तो बहुत ही, पहला और लास्ट का सबको याद ही रहता है। तो T से तेग बहादुर, और G से कौन हो जाएंगे तो गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरीके से जो है कभी कभी हमसे क्रम में भी पूछा जा सकता है कि हर किशन जो है, हर गोविंद जो है किस नंबर के हैं, तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।